हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई ठाकुर फिटनेस में। और आज एक कमेंट आया था और उस कमेंट के ऊपर मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि इंटरमीडिएट बल्किंग साइकिल के बारे में बताइए। तो आज मैं इंटरमीडिएट बल्किंग साइकिल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो भी आप कमेंट पूछोगे उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड जो भी कोई आप कमेंट करोगे मैं एक एक करके सब पर वीडियो बनाऊंगा। तो अब बात करेंगे आज इंटरमीडिएट बल्किंग साइकिल। बहुत सारी बिगनर साइकिल की मैंने बात की थी, लेकिन इंटरमीडिएट साइकिल क्या होती है? जो जैसे कुछ बिगनर साइकिल आपने कर ली है, अब आप रेडी हो अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल पे और ज़्यादा ऊपर लेवल पर ले जाने के लिए, जिसको हम कहेंगे जो बिगनर से एडवांस है लेकिन एक्चुअल एडवांस से कम है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की साइकिल में आप क्या अचीव कर पाओगे इसके बारे में बात करेंगे। कैसे साइकिल चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब के बारे में बात करेंगे। मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इंटरमीडिएट साइकिल की स्टार्ट करने के लिए यदि आपको इंटरमीडिएट बल्किंग साइकिल स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले जो मैं ये रिकमेंड करूँगा किसी को कि वो 1000 mg टेस्टोस्टेरोन से अपनी किक स्टार्ट करे साइकिल की। ठीक है, किक स्टार्ट क्या होती है? जब आप पहले वीक में डोजिंग का डबल लेते हो तो वो क्या होता है, वो जल्दी किक करता है आपके सिस्टम में। तो वो ऐसा होगा कि 500 mg संडे और उसके आफ्टर 3 डेज 500 mg दोबारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेते हो। वेडनेसडे करीब थर्सडे जैसे आप चाहो अपना ले सकते हो। ठीक, तो जब आप ऐसे लोगे तो वो बहुत जल्दी हिट करता है सिस्टम में। उसके बाद आप नेक्स्ट वीक से 500 mg। अच्छा, ये चलेगी 2 से 3 वीक की साइकिल जो है वो पहले आप सिर्फ टेस्ट पे चलेगी। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हो डेका, और डेका मिनिमम 250 mg टू 300 mg जो भी अवेलेबिलिटी है वो ऐड करते हैं। तो अब टोटल हो गया 750 mg। यहाँ पर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अगले 2 to 3 वीक्स के लिए, और फिर हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात होती है साइकिल डिज़ाइन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई ऐसी साइकिल नहीं होती जो सबके ऊपर एक चलाई जा सके। अब चूंकि हमने किक स्टार्ट किया था साइकिल में, इसलिए हम लोगों को ओरल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा तरीका हो सकता है, यदि कोई 500 mg टेस्टोस्टेरोन से स्टार्ट करे तो वो डी बॉल जैसे ओरल को ऐड कर सकता है, वो डायनाबॉल को या एनाड्रॉल को ऐड कर सकता है यहाँ पर। तो उसको वो जल्दी से गेन मिल जाता है। यही चीज़ आपको जब आप किक स्टार्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो टेस्टोस्टेरोन, इसको कहते हैं फ्रंट लोडिंग। तो फ्रंट लोडिंग यदि आप कर रहे हो तो फिर वो भी आपको ये चीज़ जल्दी ही मिल जाती है उससे। ठीक है, तो कुल मिला के 5 से 6 वीक हम लोग इस तरीके से चलेंगे, जिसमें साइकिल क्या होगी, पहले के 3 वीक्स जो साइकिल है वो 500 mg, जिसमें फर्स्ट वीक हम लोगों ने 1000 mg लिया था। और उसके बाद 3 वीक्स या फिर 4 वीक्स, डिपेंड करता है कैसा आपका, फिर वहाँ पे आप डेका ऐड करोगे और 250 mg डेका ऐड करते हो। आफ्टर 250 mg डेका हम लोग 250 mg बोल्डी ऐड करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर आने पर क्या होता है कि हमको इंटरमीडिएट बल्किंग साइकिल में खाने की भी नीड है, और बोल्डी आपको खाने में यानी भूख में हेल्प करेगा। तो इसलिए हम लोग वो ऐड करेंगे। और उसके साथ कोई चाहे तो MK677 ऐड कर सकता है साम्स में, यदि आप साम्स ऐड करना चाहते हो तो। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे और 2-3 वीक की साइकिल होती है, तो हम लोग उसमें ऐड करते हैं ट्रेन। और जब हम लोग ट्रेन ऐड करेंगे तो उस टाइम हम लोग, यानी कि ये समझ लो कि जब हम लोग कुछ अप्रॉक्स 10 to 12 वीक्स हो चुके हो गए, उसके बाद हम लोग डेका को स्टॉप करेंगे और ट्रेन को ऐड करेंगे। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डेका से गेन आना था वो तो पहली बात आया। उसके बाद डेका और ट्रेन को एक साथ नहीं चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन इशू होते हैं। इसलिए हम लोग एक चीज़ को बंद करेंगे, दूसरी चीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितना हमें वहाँ का रिजल्ट स्टार्टिंग में रिसेप्टर्स मिलना था वो हमें मिला, और फिर हमने दूसरे कंपाउंड पे स्विच किया। इसको कंपाउंड स्विचिंग मेथड बोलते हैं। इसके अलावा आप डोजिंग इंक्रीज़ भी कर सकते हो, बट बजाय डोजिंग इंक्रीज़ के मैं कहूँगा आपको कंपाउंड स्विच करना चाहिए। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। यदि आप एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आप हो सकता है कि आपके लिए जब मैं इंडिविजुअल लिखूँ तो साइकिल, तो आपके लिए मैं इंक्रीज़ करूँ डोज, लेकिन उसकी जगह मैंने यहाँ पर एक नई चीज़ को कंपाउंड को ऐड किया। और देखेंगे फिर कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। यदि देख रहे हैं कि ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है, ओवरऑल क्या होता है कि एस्ट्रोजन से और प्रोलैक्टिन से दोनों से इशू होते हैं गायनों के, यदि वो चीज़ कंट्रोल हो पा रही तो फिर 500 mg को हम लोग 750 पे शिफ्ट करेंगे। देखो 750 शिफ्ट करेंगे, हमारा बोल्डी चल रहा है, हमारा ट्रेन चल रहा है, इस जगह हम लोग ऐड करेंगे। अब चूंकि यदि रिजल्ट आ रहे हैं कंटिन्यू तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हो। यदि आप देखते हो कि आपको और ज़्यादा यदि इन्वेस्टमेंट है, यदि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ट्रेन ऐड करने के साथ हम लोग 2 यूनिट HGH ऐड करेंगे। 2 यूनिट HGH ऐड करने से क्या होगा, जब हम लोग HGH ऐड करते हैं तो HGH और ट्रेन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, साथ में एनर्जी इसकी अच्छे से वर्क करती है। यदि आप अफोर्ड कर सको तो 4 यूनिट HGH इसमें ऐड करो तो ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो 2 to 4 यूनिट HGH आप ऐड कर सकते हो। मिनिमम 2 यूनिट के लिए मैं कहूँगा, और नॉर्मली 4 यूनिट तक ठीक है। इंटरमीडिएट साइकिल के लिए 4 यूनिट अच्छा है।
और उसके बाद यदि आपको इसको और ज़्यादा आगे ले जाना है, इसको ज़्यादा स्ट्रेच करना है, तो इसको आपको साथ में एक एससीजी भी यूज़ करना चाहिए। एससीजी कम से कम आपको 250 टू 500 आयु में यूज़ करने को बोलूँगा एवरी 3 डेज़ में। तो यदि आप 500 यूज़ करो तो एवरी 3 डेज़ कर सकते हो, या एवरी अदर डेज़ कर सकते हो। 250 mg करते हो एवरी अदर डे टू लेकर एवरी डे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कैसा आपका टेस्टिकल श्रिंकेज वगैरह है, ठीक है। वैसे 250 mg एवरी अदर डे इज़ लाइक गुड डोज। यदि आप सिर्फ जो भी आपका थोड़ा सा टेस्टिकल्स वर्क होता है आपको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म में साइकिल चलानी है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ। अब इस कंडीशन पे जब आप आते हो तो अब आपको, अब चूंकि आप ट्रेन ले रहे हो सकता है आपकी बुक सप्रेस हो, तो यदि आपने MK677 नहीं लिया था या GH-RP6 नहीं लिया तो वो चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यदि आप ले रहे थे तो आपको 10 mg उधर लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप उसकी डोज को आप 20 mg कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और कुछ यदि करना चाहो तो हम लोग एक ओरल और ऐड कर सकते हैं, लेकिन एनाडोल को इधर ऐड नहीं करेंगे, इधर हम ऐड करेंगे डी बॉल को। डी बॉल को क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि एनाडोल को यदि ऐड करेंगे तो एनाडोल का कुछ जो इफेक्ट होता है ट्रेंड के साथ अलग ही आता है, ठीक है। तो उससे गायनों के सिम्टम थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। हम एस्ट्रोजन को तो कंट्रोल कर लेंगे डी बॉल वाले, लेकिन एनाडोल दूसरे तरीके से वर्क करता है। यदि मैं ज़्यादा इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, तो जब इनके कंपाउंड की एनर्जी अलग तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो वहाँ पे हम लोग डी बॉल ऐड करेंगे थोड़ा सा अपने, यदि प्लेटो हम लोग का आ गया तो उसको बस्ट करने के लिए, और यदि प्लेटो नहीं आया है तो हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि है प्रोवायरॉन। प्रोवायरॉन को हम लोग डी बॉल के साथ ही ऐड करेंगे। प्रोवायरॉन हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो, पहली बात ये प्रोवायरॉन एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है आपके गायनों से बचाने के लिए आपको। दूसरी बात, प्रोवायरॉन क्या करता है कि आपके SHBG के साथ रिलेट करता है, तो आपके पास ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो सेम 750 mg की जो डोज़ है आपकी, उस डोज़ में और जो भी आपके ट्रेन की डोज़ है, मान लो 200 mg है, ट्रेन ई की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको वो क्या करेगा, जब प्रोवायरॉन बाइंड होगा तो वो आपके लिए और ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल हो जाते हैं। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है एक्चुअली वही मैटर करता है कि आपकी मसल्स में वो कितना जाएगा, ठीक है। जो बाइंड हो जाएगा वो आपके काम नहीं आता है डायरेक्टली, ठीक है। आप चाहते हो बहुत ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन है, जो भी आप ले रहे हो उसमें ज़्यादा ज़्यादा फ्री चीज़ हो, और वो फ्री कैसे आती है? जब हम प्रोवायरॉन को उसमें ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, खुद SHBG से बाइंड होता है, और उसके साथ क्या होता है कि हम लोगों को फ्री टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मिल पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोवायरॉन ऐड करेंगे तो वो अच्छा गेन आएगा। तो यहाँ तक इतना जो है ये सेफ क्राइटेरिया में रहता है, ठीक है। मैं अभी इंटरमीडिएट में भी मैं इसको सेफ रखना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा पुश करना चाहें कि नहीं हमें और ज़्यादा पुश करना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कंपाउंड पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो। यदि आप कंपाउंड टर्न पे अच्छा गेन कर पा रहे हो और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हो सप्रेस नहीं हो गई, क्योंकि कई लोगों की ट्रेन में भूख सप्रेस हो जाती है, यदि नहीं सप्रेस हुई तो इसको 200 से 400 mg ले जाएंगे, लेकिन यदि सप्रेस हो गई तो इसको यहीं रोक के हम टेस्ट को 1000 mg तक भी ले जा सकते हैं, ठीक। ये डिपेंड करेगा आगे क्या होने वाला। या फिर हम लोग एक और काम करेंगे, ये काम थोड़ा यूनिक होगा। ये काम ये यूनिक होगा कि यदि आप ट्रेन पे अच्छा कर रहे थे, कंटिन्यू अच्छा कर रहे थे, अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको डोज नहीं इंक्रीज करनी, तो आप डे का यूज़ कर सकते हो। चूँकि मैंने अभी पहले कहा था कि डे का साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए नॉर्मली, लेकिन यदि आप डे का यूज़ करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करे। और उसके लिए आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो डोपामिन, जो डोपामिन एक्टिवेट करती हैं, वो सारी चीज़ें जो कि डोपामिन एक्टिवेट करती हैं वो एक्चुअली प्रोलैक्टिन को सप्रेस करती हैं। ठीक, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी क्या करती है, मैं उस मेडिसिन का नाम यहाँ नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा। तो वो चीज़ें जो लोग जानते हैं, खैर वो लोग जानते हैं, अच्छी बात। जो लोग नहीं जानते, जो मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे, मैं उनको तो बताऊंगा ही, लेकिन ये चीज़ मैं चूँकि खुद से करने के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ आपको, इसलिए मैं इस चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली आपको उस टाइम क्या यूज़ करना चाहिए। तो खुद से यूज़ ही मत करना, और यदि बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो यार मुझसे पर्सनली पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मैं जब बता रहा हूँ तो उसको आप ये समझ लो एज अ एजुकेशन पर्पज़ समझो इस चीज़ को, ठीक है। खुद से ट्राई मत करो। इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो हैं, जो वो चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए, ठीक। तो आपको मैंने फिर भी वो बता दी कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्या होता है ये चीज़ें, जिससे आपके क्या होता है प्रोलैक्टिन आप संभाल सकते हो। इसीलिए कहते हैं ट्रेन को यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी, बिना किसी ट्रेनर के यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अदर चीज़ें अपने भी साथ लाता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आप किसी के गाइडेंस में नहीं होगे आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए खुद से सब चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। आपको लेनी है कि नहीं लेनी, यदि मैंने बोल दिया कि ये चीज़ होती है और आपने लेना स्टार्ट किया और आप ज़्यादा लोगे तो आपको उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बताता हूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता एक्चुअल डोजिंग करनी कैसी है, ठीक है। वो पता नहीं चल पाएगा आपको खुद से। ये कोई बॉडी एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, ठीक है। हमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो किया, लेकिन हम ही नहीं चाहते कि आप अपने ऊपर, सबके ऊपर, सब लोग अपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जानो। नहीं, किसी की गलती से सीखना सबसे ज़्यादा समझदारी की बात होती है, बजाय हर गलती खुद ही करने के।
जीवन बहुत छोटा है यदि आप सब गलती खुद करोगे तो, ठीक। तो होप कि ये जो मैंने साइकिल बताई, ये बल्किंग साइकिल बताई है, लेकिन यदि कटिंग साइकिल बनाना चाहोगे तो देखो बल्किंग और कटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इस बल्किंग में ये डर्टी बल्किंग साइकिल नहीं, इसको मैं लीन बल्क साइकिल नाम देना चाहूँगा कि ये लीन बल्क साइकिल है। अब लीन बल्क साइकिल आप कहोगे कि डी बॉल, तो इसमें डी बॉल इसमें है, लेकिन इसमें एरोमेटाइजिंग इनहिबिटर्स भी हैं, इसमें प्रोवायरन भी है, इसमें ट्रेन भी है, तो ये आपके लिए, इसमें बोल्डी भी है। बोल्डी की भी अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एस्ट्रोजन्स को के साथ बाइंड होता है, ठीक है, वीकली बाइंड होता है एस्ट्रोजन के साथ, और वो एक तरीके से देखा जाए तो आपको प्रोटेक्ट ही करता है गहनों से। तो ये ऐसी साइकिल बनाई गई है कि कोई भी चीज़ का साइड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो साइकिल मैंने आपको बताई है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये साइकिल सबके लिए है, सबके लिए नहीं, एक नॉर्मल मैंने साइकिल बताई है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ कर सकते हैं, या मैं करवाता है, यदि मैं किसी को करवा रहा होता तो यदि उसके सिम्टम्स उसको अच्छे से पता होते कि कैसे ब्लड मार्कर्स हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें ऐसे ऐसे नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो इस साइकिल में आप कितना गेन करने की उम्मीद कर सकते हो, जो भी आपने बिगनर साइकिल चलाई है, मान लिया मैंने कि आप टेस्ट 500 टेस्ट या फिर 250 टेस्ट 250 डे का से आया, तो उससे जो भी आपने गेन किया उससे आप और यहाँ पर 15 पाउंड 20 पाउंड और गेन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे, आपकी डाइट पर, आपके और चीज़ों पर। 15 पाउंड 20 पाउंड 25 पाउंड तक मसल्स गेन कर सकते हो यहाँ पर इस एक साइकिल में, ठीक है। बहुत अच्छी साइकिल है। तो होप कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इसमें कुछ बेनिफिट मिला होगा। इसको शेयर करिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके सब लोगों से कह रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।